श्री राम जी का झंडा मेरे पास कैसे आया? श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया, ये देखो, ये मोमडन लड़की के पास हमारे राम जी का झंडा। अरे भगवान, इसने तो इसको अपवित्र कर दिया। जो ये कुछ ना कुछ इससे गंदी हरकत कर रही होगी। आओ उससे बात करते हैं। लड़की, क्या कर रही है तू हमारे झंडे के साथ? है, इसको अपवित्र कर दिया, इसे दे इधर। अरे तुम लोग तो कभी चाहते ही नहीं हो भैया, हमारी खुशी में कभी खुशी नहीं होते हैं। आग लग रही होगी ना, बुझ नहीं रही होगी। जरूर ना ये अपमान करने के लिए ना इस झंडे को नीचे गिरा रहे होंगे, इसकी बेइज्जती कर रहे होंगे, इस पे थूक रहे होंगे। अरे बड़े नीच और गंदी नस्ल के हैं ये लोग, इसलिए तो बात करना। चुप कर जा भाईजान, भाईजान मत करे भैया। मुझे लग रहा है ना ये डंडे का ना अपमान कर रही होगी। मैं तो कहता हूँ कि सारे हिंदू भाइयों को बुलाओ और इसको बहुत पिटवाओ। सही बोल रहे हो बिल्कुल। ये झंडे पे बैठ के नमाज पढ़ रही होगी लड़की। हाँ, डंडे पे बैठ के नमाज पढ़ रही है। बताओ, इन्होंने अलग नया तरीका निकाला है। अरे नहीं भाईजान, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। चुप कर जा, हमें बहुत अच्छी चीजें मालूम है तू क्या कर रही थी क्या नहीं। भाईजान, तुम मुसलमान ना हमेशा ऐसे ही करते हो, हम हिंदुओं के अच्छे कार्य में। तुम्हें मालूम है 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है ना? इसलिए तुमने जानबूझकर, वैसे तुम नमाज खुद कहीं पे भी कर लोगे ऐसे ही, पर इस बार झंडा लेकर कर रहे हो। देख रहे हो, ये अपमान करने का नया तरीका निकाला है इन्होंने। हमारी बात अरे ये मुसलमान किसी काम के नहीं है, हमारे अच्छे काम में भी ना इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ भाई, तू सही बोल रहा है, ये लोग होते ही ऐसे हैं। भाईजान, कम से कम मेरी बात तो जान लीजिए। अरे क्या बात सुने तेरी, हमें तेरी कोई बात नहीं सुननी है। और आज के बाद ना इसको टच मत कर जाइयो, समझी? अब हमें पता है इस झंडे को गंगा जल से पवित्र करना पड़ेगा। अरे राम राम राम, कितनी बड़ी गलती हो गई इस लड़की से। भगवान इस लड़की को माफ कर देना। अरे चुप करो तुम लोग, पागल हो गए तुम लोग? किस तरीके की बातें कर रहे हो? कम से कम मेरी बात तो सुनने। मैं इस झंडे के साथ में कुछ गलत नहीं करना चाहती और मुझे कुछ भी नहीं पता इस झंडे के बारे में। अरे श्री राम जी तो लड़कियों की किस तरीके से इज्जत करते थे वो चीज नहीं जानते क्या आप लोग? अरे तुम लोग तो हिंदू लोग हो, तुम तो उनके भक्त हो भक्त, फिर भी तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता। किस तरीके से लड़की की इज्जत करी जाती है? अरे मैं मुसलमान हूँ तो क्या हुआ यार, है तो इंसानी, कोई जानवर तो नहीं हो। तुम किस तरीके से मेरी बेइज्जती कर रहे हो? झंडे के साथ ये हो गया वो हो गया, गंगा जल से करना पड़ेगा। भैया, मैं झंडे के साथ में कुछ गलत नहीं करना चाहती और मुझे झंडे के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो भला अपने अल्लाह की नमाज पढ़ रही थी, अचानक से झंडा मेरे पास आया और मेरी झोली में आ गया और मैं भी उसे ही देखने लग गई। बट आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को ही वापस कर देती। और आपने बोला था ना आप लोग जलते हैं, नहीं भाईजान ऐसा कुछ नहीं है। जब 22 जनवरी को तुम्हारे भगवान का उद्घाटन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान तुम्हारे हैं भाईजान, वो भगवान हमारे भी हैं। हम भी मानते श्री राम जी को, लेकिन नहीं, आप किस तरीके से ब्लेम लगा रहे हो मेरे ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है, आपका झंडा बिल्कुल सही सलामत है। हमें माफ कर दीजिएगा। वो क्या है ना, हिंदू मुसलमान में जंगी इतनी चल रही है कि हमारी सोच भी वैसी की वैसी ही है अभी तक। और हमने आपके हाथ में झंडा देखा तो हमें लगा कि आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करोगे, इसलिए हमें बिना सच्चाई जाने ही आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या बोल दिया, आपको इतना सब कुछ सुना दिया। सही कहा, हमारे प्रभु श्री राम तो स्त्रियों की पूरी बात सुनते थे और उनकी इज्जत भी करते थे, पर नहीं, हमारे में तो उनका 1% भी नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भले ही हम खुद को राम जी के भक्त मानते हैं, पर हम अंदर दिल से अभी तक राम जी के भक्त पूरी तरीके से नहीं हुए हैं और हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, उसके लिए माफी चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि आगे से ये गलती कभी भी ना हो। कोई बात नहीं भाईजान, लेकिन आप लोग न्यूज़ वगैरह तो देखते होंगे ना कि हमारी कास्ट की लड़की पैदल पैदल यात्रा कर रही है, वो भी श्री राम जी के मंदिर के लिए। अरे आप लोगों को तो पता होगा ही ना, तो तभी से हम सारे मुसलमान की सोच बदल गई है। तो भाईजान आप भी कम से कम अपनी सोच बदल लीजिए। बात तो बिल्कुल सही कही। हमने उस लड़की को देखा है, वो मुस्लिम लड़की जो अपने घर से अयोध्या के लिए पैदल पैदल यात्रा कर रही है। बहुत ही गर्व की बात है हम हिंदुओं के लिए। और ये बहन ना बिल्कुल सही कह रही है, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए ताकि अब ये देश उन्नति कर सके और लोग हमारे देश में मिसालें दें कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं। भाईजान आपको बात समझ आ गई, यही मेरे लिए काफी है। आप लोग जा सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।